ओके जी, हम पढ़ रहे थे कॉमर्स का चैप्टर नंबर 6 और हम पढ़ रहे थे कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर नंबर 2 था और उसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ लिया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आज हमें स्टार्ट करना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने पढ़ा था जी मिनिमम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। उस कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, जनरल पब्लिक से शेयर्स लेने हैं, उसमें अपना ऑडिट भी कराना है, उसके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल हैं, उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। मतलब ये सब चीजें हमने कल पढ़ ली थी। आज हमने पढ़नी है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब वो कहते हैं जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आगे उसने फर्दर दो टाइप्स दी हुई है, सिंगल मेंबर कंपनी एंड मल्टी मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी जैसे कि नाम से जाहिर है जी कि सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होगा। अब हम देख लेते हैं जी कि इस कंपनी की करेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या है। सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो कहता है जी इन दिस कंपनी देयर इज ओनली वन मेंबर। इसमें एक से ज्यादा अगर मेंबर हो गया तो फिर ये मल्टी मेंबर्स कंपनी हो जाएगी। अगर एक मेंबर है तो वो सिंगल मेंबर कंपनी कहलाएगी। पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज बहुत रेयर हैं और बल्कि होती ही नहीं, अगर होंगी भी तो बहुत कम होंगी। द वर्ड SMC प्राइवेट लिमिटेड यानी आपके पास सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज कंपल्सरी टू यूज विद इट्स नेम। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सोल ट्रेडरशिप या वाहिद मलकियती कारोबार का, और उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक कह ले, एडवांटेज कह ले, डिसएडवांटेज कह ले, वो ये था कि उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहाँ आपके सिंगल मेंबर कंपनी होने का क्या है कि एक तो आपको कंपनी का दर्जा मिल रहा है यानी उसी सोल ट्रेडरशिप को, दूसरा उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो रही है यानी अगर छोटे से बिजनेस को अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं बड़े लेवल पे लाके, तो आप अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड करा सकते हैं और बहुत सारे और एडवांटेजेस भी ले सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए। तो उसने कहा द सिंगल मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। काम सारे उस एक शख्स ने करने हैं जो कि उसका मेंबर या उसका ओनर होगा। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। अगर वो कल को लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की बात आती है तो उतना पैसा जितना उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ सिर्फ उतनी अमाउंट तक का पे करेगा। तो शेयर्स आर नॉन ट्रांसफरेबल, वो अपने शेयर, जारी बात है एक मेंबर है तो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। It is essential for the company to issue it is not essential for the company to issue prospectus। हम एक ही मेंबर हैं तो हमने शेयर इशू करके जब ट्रांसफर ही नहीं करने तो फिर हम प्रोस्पेक्टस ही क्यों इशू करेंगे। उसके बाद वो कहता है जी मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर यानी जो आपको बिजनेस का आइडिया देते हैं वो भी सिर्फ एक शख्स ही होना चाहिए। कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल ट्रेडरशिप में हमारी कोई अलग शनाख्त नहीं थी, आपका बिजनेस और ओनर एक ही चीज कंसिडर किए जाते थे। अगर कोई नुकसान पहुंचता है बिजनेस की वजह से तो वो आपको स्टोर ट्रेडर या वाहिद मालिक है उसको ही हर जाना बढ़ना पड़ता है, या सजा भी उसी को मिलती है। बट इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी आपकी कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, आपके ओनर को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। उसने कहा जी कंपनी हैज लॉन्ग लाइफ बिकॉज इन केस ऑफ डेथ। अच्छा, सोल ट्रेडरशिप में और इसमें ये फर्क है जी कि जैसे ही वो सोल ओनर या सोल ट्रेडर मरता था हम कहते थे जी हमारा बिजनेस खत्म हो गया। इन केस ऑफ कंपनी इन केस ऑफ कंपनी क्या होता है जी, जब कंपनी है तो उसमें कहता है जी सिंपली आपका लॉ जो है वो उसके लीगल एड्स को ट्रांसफर ओनरशिप कर देगा और आपके बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है जी पर्ल कंसल्टेंसी सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद। ओके जी, इसके बाद हमने पढ़ना है मल्टी मेंबर कंपनी या मल्टी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कहता है जी इस कंपनी में आपके मिनिमम मेंबर्स होंगे 2 और मैक्सिमम की क्वांटिटी होगी 50। यानी अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ, इसकी ट्रेड्स बोल रही हूँ कि क्या क्या होगी। साथ ही साथ हमने क्या करना है जी अपनी कंपनी के नाम के साथ वर्ड प्राइवेट, लिमिटेड तो यूज़ होगा ही होगा, हमने साथ में प्राइवेट का वर्ड भी यूज़ करना है। फिर उसके बाद है जी इसने कहा जी मिनिमम नंबर ऑफ प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स भी क्या होंगे आपके 2 होंगे। कंपनी के जो शेयर जारी बात है मैक्सिमम क्वांटिटी इज 50, तो आपकी कंपनी के शेयर उन 50 लोगों के अलावा किसी और को भी ट्रांसफर
नहीं होंगे। अगर शेयर्स ट्रांसफर नहीं होना तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की आगे जी कि इस कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना भी जरूरी नहीं है या इसके ऊपर वो भी शर्त नहीं है। उसने कहा जी लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, क्योंकि हम लिमिटेड कंपनीज पढ़ रहे हैं तो वो क्या है जी उसकी लायबिलिटी आपके शेयर होल्डर की इसमें भी लिमिटेड होंगी। जब हमने जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं करने, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, तो फिर हमें कंपनी को ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। कहता है जी जब जनरल पब्लिक को ऑफर ने इन चीज़ों को रिलेट करके कहता है जी जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कंपनी को अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इशू होना चाहिए जी, ना ही इस पर कोई कंपल्शन है कि ये अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग या जिसको हम आईनी इजलास कहते हैं उसको कंडक्ट करे। फिर है जी कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जब हम आगे चल के डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो उसने कहा कि आपकी ये कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। फिर वो कहती है जी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स कैन बी, ये भी 2 ही होने चाहिए जो आपके बिजनेस का आइडिया लेके आएंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं जी आपके टपाल प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके ये जो चाय पत्ती वाले टपाल हैं वो वाले, और उसके बाद है जी एच के बी, ये पता नहीं है कौन सा वाला एच के बी है, एच करीम बख्श जिसको कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपकी कंपनी है। अब आई डोंट नो कि ये वही वाला है या कोई और है, बट ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने साथ में मेंशन करनी है। गवर्नमेंट कंपनीज थर्ड टाइप है जी अब आगे ओनरशिप के हिसाब से। तो कहता है जी ऐसी कंपनीज जिनकी ओनरशिप या जिनको ओन कौन करे, आपके कंट्री की या आपके किसी भी प्रोविंस यानी सूबे की हुकूमत या आपके सेंटर की गवर्नमेंट अगर उस कंपनी को ओन करती है तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, उस कंपनी के 51% यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स आपकी गवर्नमेंट के पास हों, या आपकी गवर्नमेंट के पास ये राइट हो कि वो उसके मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट, डायरेक्टर कितने हैं जी किसी कंपनी के 2 होंगे 5 होंगे यानी ऑड नंबर, अगर तो मिनिमम 3 है 5 है 7 है, तो आपके अगर गवर्नमेंट के पास 3 में से 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का हक हासिल है आपकी गवर्नमेंट को, तो फिर वो आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कहलाएगी। उसके बाद से कहते हैं कंपनी में भी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, यानी उसके वो 2 मेंबर्स वाली भी हो सकती है, यानी 2 to 50 वाली भी हो सकती है और 7 to अनलिमिटेड वाली भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जी द गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। जारी बात है ऑनरशिप आपकी गवर्नमेंट की है, तो फिर जितनी भी उसने बनानी है सारी पॉलिसीज वो भी गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो उसने कहा जी उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आपकी गवर्नमेंट ही होगी। लास्ट में उसने एग्जाम्पल दी हुई है जी पंजाब सीड कॉरपोरेशन और पीटीवी यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। ओके जी। नेक्स्ट आती है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। अब ये याद रखें 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें से एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन वीक है और एक की स्ट्रॉन्ग है। वीक वाली ये कहती है कि मैं बजाय अपना बिजनेस वाइंड अप करने के किसी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनी के साथ मिल जाऊं और अपना बिजनेस कंटिन्यू कर लूं। तो वो जो कंपनी जो अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन वाली है और वो दूसरी को होल्ड कर रही है यानी उसको खरीद रही है, उसके सारे शेयर्स को टेकअप कर रही है, वो आपकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। और जो कंपनी वीक फाइनेंशियल पोजीशन वीक मैनेजमेंट वाली है, रीज़न कुछ भी हो सकती है वीक उसके फाइनेंशियल होने की, कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उसके वर्कर्स अच्छे नहीं हैं, उनमें उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है या पॉलिसी मेकर्स अच्छे नहीं है, तो जो कंपनी फाइनेंशियली वीक जा रही है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे जिसको टेकअप कर लिया हुआ है किसी और कंपनी ने। तो होल्डिंग कंपनी कहते हैं कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। This company which has a company which has a power to nominate more than 50% directors of a company। एग्जाम्पल उसने दी हुई है जी निशात मिल्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ निशात पावर्स लिमिटेड। अब जो निशात लिमिटेड या निशात मिल्स वाले हैं वो मेजर कंपनी है, बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट कंपनीज हैं जिनको वो होल्ड कर रही हैं, और उसकी एग्जांपल उसने दी है जी निशात पावर्स। यानी जो निशात पावर्स वाले हैं उसके अंदर सारे के सारे जो राइट्स हैं यानी ज़्यादा 50% से ज़्यादा नॉमिनेट करने के डायरेक्टर्स या 50% से ज़्यादा शेयर्स आपके निशात मिल्स वालों के हैं। तो सब्सिडरी कंपनी उसने कहा कि कंपनी हुज जिसके 50% से ज़्यादा शेयर किसी और कंपनी के पास हो वो आपकी मातहत कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। और इट्स मोर देन यानी उसके या उसके 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स या नाज़मीन को अपॉइंट करने के
किसी और कंपनी के पास राइट हो तो वो भी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। यहाँ एग्जांपल्स उल्ट हो जाएंगे। निशात पावर लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ निशात मिल्क। लास्ट है कि अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी आपकी 4 टाइप्स उसने बताई हुई है। लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जिसकी शेयर्स को लिमिटेड कर दिया जाए, यानी आपकी लायबिलिटी वहाँ पे लिमिटेड हो कि आपने शेयर्स इतने ही परचेज करने हैं या इतने शेयर से ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। सेकंड वन है जी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, यानी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी वो कंपनी आपकी लिमिटेड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और लायबिलिटी कहलाएगी। थर्ड वन है जी अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिस सॉरी हाँ अनलिमिटेड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी है जिसमें आपके शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और लास्ट है दी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटीज मतलब लिमिटेड है बट उसका बेसिक पर्पस क्या है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। उसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि लोगों के लिए वेलफेयर क्रिएट करना है या लोगों के लिए अच्छा काम करना है। उसके बाद है जी मुदारबा कंपनी। उसने कहा जी ऐसी कंपनीज जो आपके मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980, अब ये इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें आपका मुदारबा कंपनी आती है। तो उसने कहा जी अगर आपका एक एक्ट था 1980 का, ऑर्डिनेंस था बल्कि, उसने कहा कि अगर उस 1980 के कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के मुताबिक या ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो हम उसको मुदारबा कंपनी कहते हैं। अब मुदारबा कंपनी होती क्या है जी, मुदारबा कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक मेंबर या एक पार्टी आपके पास कैपिटल लेके आती है और दूसरी पार्टी अपनी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करती है। यानी दूसरी पार्टी के पास पैसा नहीं है तो वो कहती है जी मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी स्किल्स को या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसमें कैपिटल ले आए। तो उसने यही कहा जी इन दिस वन पार्टी कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड द अदर पार्टी पार्टिसिपेट्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है जी द ओनर ऑफ कैपिटल के लिए, जो यानी जो ओनर ऑफ कैपिटल या जो पैसों का मालिक होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जी रब्बुल माल या राबुल माल। रब्बुल माल का मतलब है जी ओनर ऑफ कैपिटल, यानी जो पैसा लेके आया हुआ है, माल का मतलब पैसा। एंड हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द स्किल्स, उसको हम मुदारिब का वर्ड देते हैं जी अरबी में, यानी जो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करे उसके लिए मुदारिब का वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा इस कंपनी के शेयर्स नहीं होते, इसमें डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो उसने कहा जी इट सर्टिफिकेट्स आर ट्रांसफरेबल, आप वो सर्टिफिकेट्स एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसने कहा जी इट कैन बी फॉर डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम पीरियड, यानी इसमें आप पहले से टाइम डिसाइड करके भी वो कंपनी बना सकते हैं कि हम 10 साल के लिए खोल रहे हैं, 5 साल के लिए खोल रहे हैं, साल के लिए खोल रहे हैं, और इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए भी ये आपकी कंपनी हो सकती है। इट मे बी स्पेसिफिक और मल्टीपर्पज, हम ये नहीं कह सकते कि हम ये बिल्डिंग बना के इसको ख़त्म कर देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी खास प्रोजेक्ट के लिए किया हो, इस कंपनी को बनाया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी कंपनी को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंटिन्यू कर रहे हों। एग्जाम्पल्स हैं जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मुदारबा एंड अलाइड बैंक लिमिटेड मुदारबा कंपनीज या बैंक्स जो भी टाइप्स हैं उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जी। उसके बाद लास्ट है जी अकॉर्डिंग टू द नेशनैलिटी, यानी कौमियत के हिसाब से आपकी या शहरियत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल भी इसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी भी कहते हैं जी। तो उसने कहा जी पाकिस्तानी कंपनीज हो सकती हैं एंड फॉरेन कंपनीज हो सकती हैं। पाकिस्तानी कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं जी जिस जो सॉरी जो सिचुएटेड हों पाकिस्तान में। पहली बात तो जी वो कंपनी जो पाकिस्तान में कायम है उसको पाकिस्तानी कहेंगे। इसकी और ट्रेड्स क्या होनी चाहिए जी, ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में हो या जिसकी ओनरशिप पाकिस्तानी रेजिडेंट के पास हो। मतलब मेरी कंपनी है, मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, तो ये कंपनी पाकिस्तानी कहलाएगी। इसका जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी उसी मुल्क को यानी पाकिस्तान को मिलेगा। बेसिक मैंने 3 बताई हैं अभी तक। एक, उसकी ओनरशिप पाकिस्तानी के पास हो। सेकंड वन, उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में हो। थर्ड वन, उसके प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी हो वो सारा का सारा उस पाकिस्तानी को या उस पाकिस्तान में या उस कंट्री में ही रहे जिसकी वो मतलब यानी पाकिस्तान में, तो उस सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी यहीं रहना चाहिए। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जी जिसका हेड ऑफिस किसी और मुल्क में हो और उसकी कोई और ब्रांच हमारे मुल्क में, कोई इसको गैर मुल्की कंपनी भी कहते हैं। यानी ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस तो कहीं और है लेकिन उसकी कोई एक आधी ब्रांच हमारे मुल्क में ओपन हुई है, या जिसकी ओनरशिप किसी गैर मुल्की शख्स के पास है, वो भी आपकी फॉरेन कंपनी या गैर मुल्की कंपनी कहलाती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है जी
कि जितने का जितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारे का सारा उस गैर मुल्की या किसी और मुल्क को जिस कंट्री से भी उस शख्स का ताल्लुक है उसको जाएगा। हमारे यहाँ फॉरेन कंपनीज को टैक्स में भी रिलैक्सेशन दी जाती है, तो वो पे ही नहीं कर सकती क्योंकि दे आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंपनी कंट्री। तो टैक्सेस हमेशा वो लोग पे करते हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे, जो मतलब आपसे फायदा ले रहे हैं। तो हमेशा आपके जो लोकल्स होते हैं वही टैक्सेस पे करते हैं, वही डिफरेंट ड्यूटीज देते हैं, वही बहुत सारे और लीगल फॉर्मेलिटीज होती है इसको सब मतलब पूरा करते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जी। ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में नहीं बनी, उनका हेड ऑफिस कहीं और है, उसके ओनर्स कहीं और के हैं, या मेंबरशिप उनकी कहीं और की है, जो मेंबर्स हैं उसके मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो सारे फॉरेनर हैं, तो ऐसी कंपनीज फॉरेन कहलाती है। पाकिस्तानी कंपनीज में आप कुछ भी लिख सकते हैं जी, निशात मिल्स लिख लें, और फॉरेन कंपनीज में आप नेस्ले लिख सकते हैं। नेस्ले की हमारे यहाँ ब्रांचेस होंगी बट दैट्स अ फॉरेन कंपनी, वो हमारी लोकल नहीं है। आपका बार्कलेज बैंक हो गया, आपका सिटी बैंक हो गया, ये सब इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है जी, आई थिंक सो इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला अब जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मुलाकात होगी। टिल देन आप लोगों को अगर इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो इन लेक्चर्स में, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के ग्रुप्स हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।